वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र हरि कृष्ण दास गोविंद का अध्याय 2 पाद 1 सूत्र 26 2:1-26 संबंध अभिनिमित्तोपादान कारण मानने में क्या आपत्ति हो सकती है? इस बात को दृढ़ करने के लिए शंका उपस्थित करते हैं। कृत्सन प्रसक्ति ही निर्वयवत्व शब्दकोपः कृत्सन प्रसक्तिर्निर्वयवत्व कृत्सन प्रसक्तिर्निर्वयवत्व शब्दकोपो वा। जी ताई। कृत्स्नम कृत्सन प्रसक्ति नहीं है, स्न है, कृत्स्न। कृत्स्न प्रसक्तिर्निर्वयवत्तव शब्दकोपो वा। ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर वह पूर्ण रूप से जगत के रूप में परिणत हो गया है, ऐसा मानने का दोष उपस्थित होगा। अथवा निर्वयवत्व शब्द कोपः उसको अवयव रहित बताने वाले श्रुति के शब्दों से विरोध होगा। व्याख्या। पूर्व पक्ष का कहना है कि यदि ब्रह्म को जगत का कारण माना जाएगा तो उसमें दोष आएंगे। एक तो यह है कि ब्रह्म अवयव रहित होने के कारण संपूर्ण रूप से जगत के आकार में परिणत हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा। फिर जगत से भिन्न ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं रही। यदि ब्रह्म सावयव होता तो ऐसा समझते कि उसके एक अंश विकृत होकर जगत रूप में परिणत हो गया और शेष अंश ब्रह्म रूप में ही स्थित है, परंतु वह अवयव युक्त तो है नहीं, क्योंकि श्रुति उसे निष्कल, निष्क्रिय, शांत, निर्वद्य, निरंजन बताती है। श्वेताश्वर उपनिषद में आता है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वद्यम निरंजनम। दिव्य, अमूर्त और विशेषणों से विभूषित करती है। मुंडकोपनिषद। दिव्यो यमूर्तः पुरुषः सबायाभ्यंतरो यजः। ऐसी दशा में पूर्णतः ब्रह्म का परिणाम मान लेने पर उसके श्रवण, मनन, निधि ध्यासन आदि का उपदेश व्यर्थ होगा। और यदि इस दोष से बचने के लिए ब्रह्म को सावयव मान लिया जाए, तब तो उसे अवयव रहित अजन्मा आदि बताने वाले श्रुति के शब्दों से स्पष्ट ही विरोध आता है। सावयव होने पर वह नित्य सनातन भी नहीं रह सकेगा। इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण मानना युक्ति संगत नहीं है। संबंध। इस शंका के उत्तर में कहते हैं 27वां सूत्र 2:1-27। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, किंतु यह दोष नहीं आता, क्योंकि श्रुति से यह सिद्ध है कि ब्रह्म जगत का कारण होता हुआ भी निर्विकार रूप से स्थित है। शब्द मूलत्वात् अर्थात ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, इसमें वेद ही प्रमाण है। इसलिए वेद जैसा वर्णन करता है वैसा ही उसका स्वरूप मानना चाहिए। व्याख्या। पूर्व पक्षी ने जो दोष उपस्थित किए हैं वे सिद्धांत पक्ष पर लागू नहीं होते, क्योंकि वह श्रुति पर आधारित हैं। श्रुति ने जिस प्रकार ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति बताई है, उसी प्रकार निर्विकार रूप से ब्रह्म की स्थिति का भी प्रतिपादन किया है। श्वेताश्वर उपनिषद और मुंडकोपनिषद। श्वेताश्वतर। सविश्वकृद्विश्वविदात्म योनिर्यज्ञः काल कालो गुणी सर्वविद्यः निष्कलं
निष्क्रियं शांतं निर्वध्यं निरंजनम। छांदोग्य उपनिषद। तावानस्य महिमा ततो जायाश्च पूरुषः पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ये तो पुरुष सूक्त है। जी ताई। हम्म, अतः श्रुति प्रमाण से यही मानना ठीक है कि ब्रह्म जगत का कारण होता हुआ भी निर्विकार रूप से नित्य स्थित है। यह अवयव रहित और निष्क्रिय होते हुए ही जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं। वह मन इंद्रिय आदि से अतीत है, इनका विषय नहीं। इनकी सिद्धि कोरे तर्क और युक्ति से नहीं होती। उसके लिए वेद तो सर्वोपरि निर्भांत प्रमाण है। वेद ने उसका स्वरूप जैसा बताया है वैसा मानना चाहिए। वेद उस पर ब्रह्म को अव्यव रहित बताने के साथ ही यह भी कहता है कि वह संपूर्ण रूपेण जगत के आकार में परिणत नहीं होता। यह समस्त ब्रह्मांड ब्रह्म के एक पाद में स्थित है। शेष अमृत स्वरूप तीन पाद परम धाम में स्थित है, ऐसा श्रुति ने स्पष्ट किया है। अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानने में पूर्वोक्त दोनों ही दोष प्राप्त नहीं होते। संबंध इसी बात को युक्ति से भी दृढ़ करते हैं। आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि 2:1-28। इसके अतिरिक्त युक्ति से भी इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आत्मनि अर्थात अवयव रहित जीवात्मा में भी ऐसी विचित्र सृष्टियां देखी जाती। यहाँ जीवात्मा का प्रयोग कर रहे हैं ताई, यानी ये आत्म तत्व के लिए कर रहे हैं ना। तो जीवात्मा चेतन के लिए कर रहे हैं। और ठीक है, वो चेतन तो के लिए। जीवात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा ही कहेंगे। ये ताई। व्याख्या। पूर्व सूत्र में ब्रह्म के विषय में केवल श्रुति प्रमाण की गति बताई गई है, सो तो है ही। इसके अतिरिक्त विचार करने पर युक्ति से भी यह बात समझने में आती है कि अवयव रहित परब्रह्म इस विचित्र जगत का उत्पन्न होना असंगत नहीं है, क्योंकि स्वप्नावस्था में इस अवयव रहित निर्विकार जीवात्मा से नाना प्रकार की विचित्र सृष्टि होती है। होती हुई देखी भी जाती है। यह सबके अनुभव की बात है। योगी लोग भी स्वयं अपने स्वरूप से अविकृत रहते हुए अनेक प्रकार की रचना करते ही हैं। महर्षि विश्वामित्र, च्यवन, भरद्वाज, वशिष्ठ और उनकी धेनु नंदिनी आदि में अद्भुत रचना शक्ति का वर्णन इतिहास पुराणों में स्थान स्थान पर आया है। जब ऋषि मुनि विशिष्ट जीव कोटि के लोग भी स्वरूप से अविकृत रहकर विचित्र सृष्टि निर्माण में समर्थ हो सकते हैं, तब परब्रह्म में ऐसी शक्ति होना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विष्णु पुराण में प्रश्न और उत्तर के द्वारा इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। मैत्रेय पूछते हैं, मुने, जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रमेय है, शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसे सृष्टि आदि का कर्ता कैसे माना जा सकता है? निर्गुणस्य प्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते। संबंध। इतना ही नहीं, निर्वय वस्तु से विचित्र सावयव जगत की सृष्टि सांख्यवादी स्वयं भी मानते हैं। 2:1-29वां सूत्र। स्वपक्ष दोषाच स्वपक्ष दोषाच। उनके अपने पक्ष में ही उक्त दोष आता है, इसलिए भी परब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का कारण मानना ठीक है। व्याख्या। यदि सांख्य मत के अनुसार प्रधान को जगत का कारण मान लिया जाए तो उसमें अनेक दोष आएंगे, क्योंकि वह वेद से तो प्रमाणित ही नहीं है।
युक्ति से भी प्रमाणित नहीं है। उस अवयव रहित जड़ प्रधान से इस अवयव युक्त सजीव जगत की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है, क्योंकि सांख्यवादी भी प्रधान को न तो सीमित मानते हैं न सावयव। अतः उनके मत में प्रधान का जगत के रूप में परिणत होना स्वीकार करने पर पूर्व कथित सभी दोष प्राप्त होते हैं। अतः यही ठीक है कि परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण है। संबंध संख्यादि मतों की मान्यता में दोष दिखाकर अब पुनः अपने सिद्धांत को निर्दोष सिद्ध करते हुए कहते हैं 2-1 परंतु ये ऐसा 30वां है, सूत्र। जी। ऐसा है कि ये सांख्य के लोग कहते हैं कि प्रकृति ही उपादान कारण है, और यहाँ ये कहते हैं कि ब्रह्म ही उपादान कारण है, परंतु उसका साधन तो प्रकृति ही है, और प्रकृति ही क्षर पुरुष है, वही उसी में परिवर्तन होता है। उपादान कारण है तो उसी में परिवर्तन होगा, परंतु चेतन जो है वो तो उसका कैटालिटिक एजेंट की तरह उसके हुए बिना तो ये परिवर्तन होगा ही नहीं। और अगर वो पुरुष और प्रकृति दोनों ही परब्रह्म परमात्मा में लीन है तो फिर परमात्मा ही निमित्त कारण उपादान कारण दोनों ही हुआ। परंतु जो 3 संज्ञाओं का प्रयोग होता है उसमें तो परमात्मा से ये 2 हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, अथवा चेतन और जड़। तो फिर परमात्मा तो अब कुछ नहीं करता, अक्षर पुरुष चेतन है, चेतन और जड़, चेतन के कारण से जड़ में ही परिवर्तन होकर, माने प्रकृति में ही परिवर्तन होकर सारे विश्व रूप की रचना होती है। तो प्रकृति में परिवर्तन होता है, परंतु उसका कारक तत्व तो चेतन है, और दोनों का समाहित स्वरूप ब्रह्म है, अथवा परमात्मा है, अथवा आत्म तत्व है। तो ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पद्धति से प्रकृति नहीं है उपादान कारण, परंतु परब्रह्म ही है, ऐसा कहते हैं। परंतु प्रक्रिया बताते समय तो वही करते हैं फिर कि हाँ ऐसे चेतन और जड़ होता है। अभी जीवात्मा का क्या, वो क्या करता है फिर? ब्रह्म ही परमात्मा ही उपादान कारण और निमित्त कारण है। तो चेतन क्या करता है, जीवात्मा क्या करता है, और प्रकृति क्या करती है फिर? कि वहाँ प्रकृति की भूमिका क्या है और जीवात्मा की भूमिका क्या है? इसलिए मूल बात में ना संदिग्धता होने के कारण से, और कभी इधर की टर्मिनोलॉजी और कभी उधर की टर्मिनोलॉजी लेने के कारण से ये जो व्याख्या करते हैं ना उनमें गड़बड़ हो जाती है। एक दूसरा ब्रह्म सूत्र है हमारे कोई पास। अच्छी सी व्याख्या एक बार पढ़नी चाहिए, या तो सूत्र एक तरफ करके ब्रह्म सूत्र में वेदांत दर्शन का निरूपण, ऐसा कोई लेख निबंध पुस्तिका पुस्तक होगा तो वो पढ़ना चाहिए कि व्यास मुनि का कथन क्या है, निरूपण क्या है, वो जो जो पूर्व पक्ष है उसका उत्तर दे रहे हैं, वो बात करके शुद्ध वेदांत दर्शन है क्या, माने क्या निरूपण है व्यास मुनि का, ये पढ़ना चाहिए एक बार। सीधा सीधा पूर्व पक्ष नहीं चाहिए, उसमें कोई शंका नहीं कर रहा है, हमें तो केवल कथन ही जानना है, ऐसा करके प्रयास करना चाहिए। हम इन सूत्रों को लेकर भी करेंगे, जो पूर्व पक्ष वाले सूत्र नहीं चाहिए, फिर उनका उत्तर दिया है वो भी एक तरफ कर दो, तो शुद्ध निरूपण वाले सूत्र आ जाएंगे। उन सूत्रों को एक के बाद एक ऐसे क्रम में पढ़ेंगे तो सूत्रबद्ध माने ऐसे क्रमबद्ध ऐसा केवल वेदांत दर्शन हो जाएगा। भाई जो ये बता रहे हैं ये स्वपक्ष दोषाच 29वां जो सूत्र है
ये हाँ विद्या भवन संस्कृत ग्रंथमाला वाराणसी में है, वहां से मैंने मंगवाई है, चौखंबा प्रकाशन से। और स्वामी श्री हनुमान दास जी शठ शास्त्री, इन्होंने हाँ सुषमा हिंदी व्याख्या सहितम इसके नाम से किया है इसको। तो हाँ इन्होंने बोला हाँ है कि सांख्यवादी जो ब्रह्मवाद में दोष बताते हैं वह उनके पक्ष या सिद्धांत में भी प्राप्त होता है। इससे ब्रह्मवाद में दोष देना उचित नहीं है। भाव है कि प्रधानवादी भी निर्वय विभू शब्दादि रहित प्रधान को सावयव परिचिन्न शब्दादि युक्त जगत के कारण मानते हैं। इससे संपूर्ण प्रधान की कार्य रूपता की प्राप्ति आदि दोष प्राप्त होते हैं। यदि कहा जाए कि प्रधान के सत्व रजस तमस ये तीन अवयव हैं, इससे यह निर्वय नहीं, तो भी दोष की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि प्रकृति के सावयव होने पर भी तीनों गुण निर्वय माने गए हैं और दो दो गुण की सहायता युक्त एक गुणों से ही सजातीय सृष्टि मानी गई है। अर्थात रजोगुण तमोगुण से सहकृत सत्व गुण मात्र से सात्विक सृष्टि मानी गई है। इसी प्रकार राजस और तामस सृष्टि मानी गई है और संपूर्ण गुण की कार्य रूपता की प्राप्ति स्वरूप दोष प्राप्त होता है। तर्क की अप्रतिष्ठा से तर्क द्वारा कल्पित निर्वय गुणों को सावयव माना जाए तो अनित्यवादी दोषों की प्राप्ति होगी। यदि कार्य से कल्पित शक्तियों को अवयव माना जाए तो शक्ति का स्वीकार वेदांतवाद में भी तुल्य ही है। और इसी प्रकार परमाणु कारणवाद में निर्वय परमाणुओं की का यदि सर्व स्वरूप से संयोग होगा तो पृथुता कार्यों में नहीं हो सकेगी, और एक देश द्वारा संयोग मानने पर परमाणुओं में सावयवता की प्राप्ति होगी। इससे अन्य सिद्धांत में ये दोष नहीं वक्तव्य है और वेदांत में तो इन दोषों का परिहार किया गया है। एक परब्रह्म से विचित्र शक्ति द्वारा विचित्र संसार उत्पन्न होता है, यह बात प्रथम कही गई है। जहाँ जिज्ञासा होती है कि परब्रह्म विचित्र शक्ति युक्त है, यह कैसे समझा जाता है, तो जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए कहा गया। उनकी भाषा ही बहुत कठोर है। हाँ हाँ, विचित्र कहाँ से आ गई? विचित्रता इसमें आया है ना, शब्द आया, तो इन्होंने वहां से लिया। हाँ 2:1:30 सूत्र। सर्वोपेता च तद्दर्शनात् सर्वोपेता च तद्दर्शनात्। इसके अतिरिक्त वह परादेवता परब्रह्म परमेश्वर सब शक्तियों से संपन्न अर्थात सर्वोपेता है। तद्दर्शनात् क्योंकि श्रुति के वर्णन में ऐसा ही देखा जाता है। पराशर मुनि उत्तर देते हैं, तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान की विषय हैं, साधारण मनुष्य उसे नहीं समझ सकता है। अग्नि की उष्णता शक्ति की भांति ब्रह्मनाद भी सर्गादि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक हैं। शक्तयः सर्वभावानां चिन्त्य ज्ञान गोचराः। यो तो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्य भाव शक्तयः भवन्ति तप्तां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता। विष्णु पुराण। वह परमात्मा सब शक्तियों से संपन्न है, ऐसी बात वेद में जगह जगह कही गई है। जैसे सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्व कर्मा सर्व काम है सर्व गंध सर्व रस है सर्व मिदम भ्यातो वाक्यानादरः। छांदोग्य उपनिषद। वह ब्रह्म सत्य संकल्प आकाश स्वरूप सर्व कर्मा सर्व काम सर्व गंध सर्व रस और समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला वाणी रहित और मान रहित है। और मुंडको उपनिषद में लिखा है, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपं मन्नं च जायते।
जो सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, जिसका ज्ञान में तप है, उसी परमेश्वर से अविराट रूप जगत और नाम रूप तथा अन्न उत्पन्न होते हैं, तथा उस पर ब्रह्म के शासन में सूर्य, चंद्रमा आदि को दृढ़ता पूर्वक स्थित बताया गया है। उसमें ज्ञान, बल और क्रिया रूप नाना प्रकार की स्वाभाविक शक्तियों का होना, जगत के कारण का अनुसंधान करने वाले महर्षियों द्वारा उस परमात्मा देव आत्मभूता शक्ति का दर्शन करना इत्यादि प्रकार से परब्रह्म की शक्तियों को सूचित करने वाले बहुत से वचन वेद में मिलते हैं, जिनका उल्लेख पहले भी हो चुका है। इस तरह अनेक विचित्र शक्तियों से संपन्न होने के कारण उस परब्रह्म परमात्मा से इस विचित्र जगत का उत्पन्न होना अयुक्त नहीं है। श्रुति में जो ब्रह्म को अवयव रहित बताया गया है, वह उसके स्वरूप की अखंडता बताने के उद्देश्य से है। तो अवयव रहित का अर्थ है अखंडता। उसकी शक्ति रूप अंशों के निषेध में उसका अभिप्राय नहीं है। शक्ति रूप अंशों के निषेध में उसका अभिप्राय नहीं है, इसलिए परमात्मा ही जगत का कारण है, यही मानना ठीक है। ये कहता ही इसलिए उसकी शक्ति रूप अंशों के निषेध में उसका अभिप्राय नहीं। हाँ, हम उसके एक शक्ति का अंश मानकर फिर उसका निषेध करते हैं, ये अभिप्राय नहीं। उसका तात्पर्य अखंडता है, यही है ना ताई? हाँ जी ताई। 2:31 जी ताई। चेतन और जड़ दोनों का ही मूल तो परमात्मा ही है, इसलिए परमात्मा को कारण बताया। एकमेव परम कारण तो परमात्मा ही है, ऐसा बताया। अगर उसमें से पहले चेतन और जड़ ऐसे दो उत्पन्न हुए, वो परमात्मा की ही शक्ति है, ऐसा माना, तो फिर चेतन और जड़ मिलकर जो चिज्जड़ ग्रंथि बनी, उसमें से विश्व रूप निर्माण हुआ। तो फिर दो प्रकार के कारण हुए, निमित्त कारण और उपादान कारण, और फिर दोनों का ही परम कारण है वह परमात्मा, मूल कारण है वह परमात्मा, ऐसा हुआ। तो तर्क की दृष्टि से, नहीं तो परमात्मा को ही आप कारण मानेंगे, तो चेतन और जड़ का क्या करेंगे? पुरुष और प्रकृति का, या जीवात्मा और प्रकृति का क्या करेंगे? वो क्या करते हैं? उनकी क्या भूमिका है? फिर परमात्मा ही कारण है, निमित्त और उपादान दोनों कारण है, तो इन दोनों की क्या भूमिका है? फिर वो कहा गया कि वे दोनों तो परमात्मा की शक्तियां हैं। तो ठीक है, शक्तियां हैं, तो इन शक्ति का स्वरूप क्या है? वो शक्ति क्या करती है? परमात्मा अपनी इन शक्तियों से विश्व का, सृष्टि का सृजन करते हैं। तो सृजन करने के लिए ये दो शक्तियां हुई ना, तो इन दो शक्तियों की भूमिका वही रही कि परमात्मा की उपादान कारण रूप शक्ति प्रकृति है, और निमित्त कारण रूप शक्ति वह जीवात्मा है। ऐसा ही कुछ इसका खुलासा तो करना होगा ना कहीं। जी ताई। और वो किया हुआ भी है, क्योंकि जीवात्मा और प्रकृति शब्दों का प्रयोग तो कर ही रहे हैं, और वो परमात्मा की शक्ति है, ऐसा भी कहा है। जी। 2:31 सूत्र। विकरणत्वानेति चेत्तदुक्तम्, विकरणत्वानेति चेत्तदुक्तम्, विकरणत्वात् न चेत इति तदुक्तम्। श्रुति में उस परमात्मा को मन और इंद्रिय आदि कारणों से रहित बताया गया है, इसलिए वह जगत का कारण नहीं है। यदि ऐसा कहो तो तदुक्तम, अर्थात उसका उत्तर दिया जा चुका है। व्याख्या: यदि ब्रह्म को शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रिय आदि कारणों से रहित कहा गया है, इसीलिए वह जगत का बनाने वाला नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है।
क्योंकि इसका उत्तर पहले सर्वोपेता तदर्शनात् इस सूत्र में परब्रह्म को सर्वशक्ति संपन्न बताकर दे दिया गया है। श्रुति ने भी स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि वह परमेश्वर हाथ पैर आदि समस्त इंद्रियों से रहित होकर भी सब कार्य करने में समर्थ है। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति चक्षुः च शृणोत्यकरणः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ततमाहुरज्ञं पुरुषं महान्तम। इसलिए ब्रह्म ही जगत का कारण है, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। जी ताई, पूर्ण हुआ ताई। हाँ, ये पूर्ण